खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना वायरस महामारी का जो संकट है वो लगातार उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार इसी को देखते हुए अपनी रणनीति में भी बदलाव कर रही है। हर जिले, हर राज्य की मौजूदा स्थिति के मुताबिक आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 3 मई के बाद जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया जा रहा है। देश में अभी भी जिले जो हैं वो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जाएंगे, लेकिन अब की बार इसके पैमाने जो होंगे वो अलग होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी में सामने आया कि केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के लिहाज से जिलों की नई लिस्ट तैयार की गई है। इसमें यह भी सामने आया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है, किस तरह की सख्ती इनमें बरती जाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है तो वो ग्रीन जोन में उसे कैटेगराइज किया जाएगा। पहले ये जो समय था वो 28 दिनों का था। 3 मई के बाद की जो लिस्ट है उसके लिए 130 जिले रेड जोन में हैं, 284 ऑरेंज जोन बनाए गए हैं, जबकि 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा है। साथ ही बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, जबकि बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल हैं। बिहार की बात की जाए तो 20, उत्तर प्रदेश के 36, तमिलनाडु के 24, 19 राजस्थान के, 15 पंजाब के, मध्य प्रदेश के 19 जिले ऑरेंज जोन में हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के 16 जिलों को ऑरेंज जोन की कैटेगरी में रखा गया है। ग्रीन जोन्स की अगर बात की जाए तो असम के 30 जोन ग्रीन है, जबकि छत्तीसगढ़ के 25, अरुणाचल प्रदेश के 25, मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 24 पर है, 21 ओडिशा के और उत्तर प्रदेश के 20 जोन्स को ग्रीन जोन में कंसिडर किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 10 जिलों को भी ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में हैं। हरियाणा का गुरुग्राम ऑरेंज और फरीदाबाद का जो क्षेत्र है वो रेड जोन में रखा गया है। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, सहारनपुर रेड जोन में है। गाजियाबाद, हापुड़, शामली ऑरेंज जोन में है। इन सभी जिलों में राज्य के मुताबिक समय समय पर बदलाव किए जाएंगे। कोरोना को लेकर अब 3 जोन बांटे गए हैं। रेड, ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरी में कोरोना के केसेस के हिसाब से इन्हें बांटा गया है। चलिए, अनन्या मेरी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनन्या, लॉकडाउन की जो अवधि है वो अब खत्म होने को है। ऐसे में कोरोना का जो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए अब स्वास्थ्य मंत्रालय एक नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। क्या है वो रणनीति और आगे की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरह की होगी? बिल्कुल साफ तौर पर अंशु, जिस तरह से देखा जाए 3 मई वो तारीख है जब लॉकडाउन 2.0 यानी कि लॉकडाउन 2 खत्म होने जा रहा है। इन सब के बीच अभी से ही अगर हम बात करें, सरकार की तरफ से तैयारी कर ली गई है कि किस तरह से आगे और किन किन राज्यों को किस तरह से बांटना है, कौन कौन से राज्य ऐसे होंगे जहां पर कुछ रियायतें दी जा सकती हैं, तो उसको लेकर तैयारी कर ली गई है। लेकिन हम सब के बीच सबसे पहले हम आपको बात करें, 3 जोन में बांटा जाएगा, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। ग्रीन जोन वो होगा जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज एक भी नहीं होंगे। ऑरेंज जोन वो होगा जहां पर कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज होंगे। लेकिन रेड जोन वो होगा जहां पर लगातार जिन राज्यों में हॉटस्पॉट लगातार बने हुए हैं और जहां पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो रेड जोन में आएंगे। रेड जोन में अभी भी महाराष्ट्र, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे, अगर हम बात करें महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य है अभी भी रेड जोन में, क्योंकि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अभी कहा जा रहा है, पहले जो गाइडलाइन ये थी कि अगर किसी जिले में 28 दिन तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिलता है तो उसको ग्रीन जोन में हम बदल देंगे। लेकिन अगर अब ऐसा हो गया है कि 21 दिन
तक अगर किसी भी जिले में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिलता है तो वो ग्रीन जोन में चला जाएगा, उसको ग्रीन जोन बना दिया जाएगा। इन सब के बीच अगर ऑरेंज जोन की अगर हम बात करें, ऑरेंज जोन वो जोन होगा जहां पर किसी भी तरह की सरकार कोई रियायत देने के मूड में नहीं होगी, क्योंकि अभी जिस तरह से रूपरेखा बनाई गई है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं। ग्रीन जोन वो होगा जहां पर काफी हद तक रियायतें दी जाएंगी लोगों को काम करने की, और कुछ और भी जिस तरह से आगे हम देखेंगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि ग्रीन जोन में काफी कुछ छूट दी जाएगी। रेड जोन ऐसा जोन होगा जहां पर किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो रेड और ऑरेंज जोन को लेकर अगर हम बात करें तो यहां किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जो जिले जो राज्य ग्रीन जोन में अगर आते हैं उनको काफी ज्यादा रियायतें दी जाएंगी आगे। अनन्या, एक सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने ये भी है कि अगर रियायत ग्रीन जोन में दी जाती है तो एक खतरा इस जोन में फिर भी बना रहता है कि कहीं ये जोन में कोई भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए। ऐसे में क्या टेस्टिंग प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो जोन्स के हिसाब से क्या टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जाएगी? क्या इसको लेकर भी किसी तरह की जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। ऑरेंज जोन की बात करें तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्टिंग की जाएगी, और अगर जिस जोन में ज़्यादा से ज़्यादा मामले बढ़ते हैं, जैसे अगर हम बात करें दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार मामले बढ़ते हैं, तो वहाँ सरकार ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर थर्मल स्क्रीनिंग और ज़रूरत पड़ी तो टेस्ट जैसी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी वहाँ के लोगों को, ये फिलहाल कहा गया है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें ग्रीन जोन की बात करें, रेड जोन की अगर सबसे पहले बात करें तो उसमें महाराष्ट्र के 14 और दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12 और उत्तर प्रदेश के 19, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो 20, उत्तर प्रदेश के 36, तमिलनाडु के 24, राजस्थान के 19, पंजाब के 15, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16 ऐसे जिले हैं जो ऑरेंज जोन में हैं। ग्रीन जोन की बात करें तो असम के 30, छत्तीसगढ़ के 25 और अरुणाचल प्रदेश 25, मध्य प्रदेश के 24, ओडिशा के 21, उत्तर प्रदेश के 20, उत्तराखंड के 10 जिले ऐसे शामिल हैं जो ग्रीन जोन में हैं। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में ग्रीन जोन नहीं है, रेड जोन है ओवरऑल दिल्ली अगर हम बात करें, और मध्य प्रदेश भी माफ कीजिएगा महाराष्ट्र भी, क्योंकि यहाँ पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार की तरफ से जो तैयारी की जा रही है, जिन इलाकों में ज्यादा आंकड़े बढ़ते हैं, मामले ज्यादा आते हैं, वहां पर लगभग एक हफ्ते में 2 या 3 बार थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, और जरूरत अगर उन इलाकों में पड़ती है तो टेस्ट की सुविधा भी लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ये फिलहाल जांच को लेकर ये रूपरेखा तैयार की गई। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से 3 मई को हालांकि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और उसके बाद क्या कुछ तैयारी सरकार की तरफ से की जाती है। ग्रीन जोन को जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर रियायतें दी जाएंगी, ऑरेंज जोन की बात करें तो वहां पर किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं होगी। हालांकि अगर ऑरेंज जोन की बात करें 21 दिन तक अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज वहां पर उस जोन में नहीं निकलता है तो उसको ग्रीन जोन बना दिया जाएगा। ठीक है, बहुत